नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टू ऑल में। जैसा आप सभी को पता होगा दोस्तों कि एसएससी सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में एसएससी सीजीएल के पेपर में कौन कौन से जीके के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि एनालिसिस देखने से यदि जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो उसे एनालिसिस देखने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। एनालिसिस देखने से सिर्फ लाभ यह होता है कि आपको यह रफली आइडिया हो जाता है कि आपको किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है और इन्हीं का रिवीजन करना है ज़्यादा। और लास्ट का रिवीजन ही किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लास्ट का रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। और जो इसके पहले 1 दिसंबर को जो प्रश्न पूछे गए थे वो थोड़ा सरल प्रश्न थे और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो थी उसमें बहुत ही सरल थी। तो आज के इस पेपर में 2 दिसंबर के पेपर में एसएससी सीजीएल ने थोड़ा अपना लेवल बढ़ाया है और आशा है कि आगे की शिफ्टों में और भी टफ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जो टॉपिक्स इसमें पूछे जा रहे हैं आप थोड़ा सा डीप पढ़ के जाएं। देखिए दोस्तों, आप चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि टेबल टेनिस में कितने लेट अलाउ करते हैं। तो टेबल टेनिस में जो लेट जो होते हैं वो अनलिमिटेड बार अलाउ किया जाता है। लाल किले पर पहली बार शहनाई किसने बजाई थी। तो लाल किले पर पहली बार जो शहनाई बजाई थी वो बिस्मिल्लाह खान द्वारा बजाई गई थी। ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इन्होंने 1947 में लाल किले पर शहनाई बजाई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किस महीने में आयोजित किया गया। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो है वो जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हर साल जनवरी में ही आयोजित किया जाता है। 4 तरीके के ये ग्रैंड स्लैम होते हैं जो टेनिस की टूर्नामेंट मान सकते हैं आप इन्हें। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले जनवरी में, उसके बाद फ्रेंच ओपन मई जून में आयोजित किया जाता है, विंबलडन ओपन जून जुलाई में, और यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है अगस्त सितंबर में। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए इनमें से सबसे पुराना कौन है, तो इनमें सबसे पुराना जो होता है वो विंबलडन ओपन होता है। यह सबसे पुराना होता है, इसे क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। देखिए दोस्तों, सीएम से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो बीएस येदियुरप्पा जी हैं। और किसी शिफ्ट में यह प्रश्न भी पूछा गया था कि उत्तराखंड के सीएम कौन है। तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। ये अपनी विधानसभा क्षेत्र से हार भी गए थे, उसके बाद भी इन्हें सीएम घोषित किया गया है। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है। संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है। तो भारतीय संविधान में भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में लिए कहाँ से गए हैं, तो ये रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। जब मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहले जोड़ा गया था तो पहले 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य जो था वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था। तो अब मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या जो है वो 11 है। चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो चंगेज खान की मृत्यु जो थी वो 1162 ईस्वी में तो उसका जन्म हुआ था और 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। चंगेज खान का संबंध मंगोल साम्राज्य से था। मंगोल साम्राज्य से चंगेज खान का संबंध था और यह बहुत ही क्रूर आक्रांता माना जाता है इसे, अपने समय का सबसे क्रूर आक्रांता। इसका खौफ इस तरह से था कि इसकी 1227 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद भी जितना साम्राज्य इसका था, ये एक तो दुनिया के बहुत बड़े भूभाग में इसका साम्राज्य था, तो उस साम्राज्य में 10 वर्षों तक कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था इसकी मृत्यु के बाद भी। तो यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कौन से नृत्य में चेहरे को रंगा जाता है। तो कथकली नृत्य में चेहरे को रंगा जाता है। भारत में 8 तरीके के शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उनमें से कथकली भी एक है। तो कथकली नृत्य में चेहरे को रंगा जाता है। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वह भरतनाट्यम है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। मेंडलीव की आवाज़ सारणी में शुरुआत में कितने तत्व थे। तो मेंडलीव की आवाज़ सारणी में शुरुआत में 63 तत्व थे। मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में आवाज़ सारणी बनाई थी और यह जो आवाज़ सारणी थी वो बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर बनाई गई थी। तत्वों का बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। वर्तमान में मेंडलीव की आवाज़ सारणी को
नहीं माना जाता है। वर्तमान में मोजले की आवाज़ सारणी प्रचलित है, मोजले की आवाज़ सारणी। और मोजले ने जो आवाज़ सारणी बनाई थी वह परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई थी, परमाणु क्रमांक के आधार पर मोजले की आवाज़ सारणी को वर्तमान में अधिक माना जाता है। मोजले की वर्तमान आवाज़ सारणी में तत्वों की जो संख्या है वो 118 है, और जब मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में आवाज़ सारणी बनाई थी तो उस समय तत्वों की संख्या जो थी वो 63 थी। बाबा अलाउद्दीन खान किस दरबार से संबंध रखते हैं? तो बाबा अलाउद्दीन खान भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, ये मैहर दरबार से संबंधित हैं, और इन्होंने मैहर बैंड की स्थापना 1918 ईस्वी में की थी, और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था, वो CAG से रिलेटेड था या CJI से रिलेटेड था, इसका अभी क्लियर नहीं हो पाया है। यदि CAG से रिलेटेड था तो यह प्रश्न था कि गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से नंबर की CAG हैं? तो वो 14वें नंबर की CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और यदि प्रश्न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रैंकिंग से था तो 50 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई चंद्रचूड़ हैं। NV रमणा जो 49वें नंबर के थे, उनके बाद अभी 9 नवंबर से बन गए हैं ये वाई चंद्रचूड़। तो आप देख लेंगे कि कौन का प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में एक वन वर्ड पूछा गया था कि पर्सन हु हैज़ मैनी स्किल्स, यानी कि वह व्यक्ति जिसके पास अधिक प्रतिभा होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मल्टी टैलेंटेड या वर्सेटाइल कहा जाता है। सिनोनिम ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि सेटिस्फैक्शन का सिनोनिम पूछा गया था। सेटिस्फैक्शन का हिंदी अर्थ होता है, सेटिस्फैक्शन का हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों? सेटिस्फैक्शन का हिंदी अर्थ होता है संतुष्टि, संतुष्टि। यह सेटिस्फैक्शन एक नाउन है, यानी कि संतुष्टि। तो इसका जो वो सिनोनिम होता है वो होता है कंटेंटमेंट, ग्रेटिफिकेशन और कंपेंसेशन। कोशिका द्रव के अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है? तो कोशिका द्रव के अंदर जीवद्रव पाया जाता है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जो भी प्रश्न हमें SSC CGL की थर्ड शिफ्ट से रिलेटेड मिल पाए हैं उन्हें हमने डिस्कस किया है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आगे की शिफ्टों के एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।